वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं और लास्ट एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम जो है वो डिस्कस की थी, और फिर जो है हमने एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या दिया है, तो क्या दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, जो ट्राइंगल ए बी सी में मीट कर रहा है एट डी सच दैट डी बी जो है वो थ्राइस है सी डी के ये उसके 3 गुना ज़्यादा है। तो प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी। नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन देखेंगे। गिवन क्या है, इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और क्या दिया है, डी बी जो है वो थ्राइस है सी डी के। तो हम यहीं से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ इसको x लेते हैं तो ये 3x है। तो अगर हम इसको BC के साथ कंपेयर करें तो DB जो है BC का जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा ये 1/4। अगर ये x है, ये 3x है, तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर अगर x रखेंगे तो ये जो है वो BC का 4 टाइम्स आ जाएगा। कैसे आ गया ये x है, ये इसके 3 गुना है, तो टोटल ये x है, ये 3x है, टोटल 4x हो जाएगा। तो फिर अगर रेशो देखेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 1:4 रेशो आएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, CD का अगर हम देखें तो CD जो है वो 3x है, टोटल ये 4x है। अगर आप इसको x रख लेते हो इसको, ये 3 गुना था इसका, तो 3x, तो टोटल कितना होगा, BC जो है 4x हो जाएगा। BC आपका 4x हो जाएगा, BD जो है वो x और CD जो है वो 3x। अगर आप इनका रेशो देखेंगे तो क्या आएगा, होल के साथ BD का 1:4 और उसके बाद CD का BC के साथ 3:4। तो यहाँ पर जो है वो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास जो है हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है। अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ क्या है हमारे पास, ट्वाइस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है तो प्रूफ डायरेक्ट हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी में भी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या है इसमें, हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल जो छोटी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो ए बी माइनस बी डी इक्वल्स टू ए डी के बराबर, ए डी के स्क्वायर के बराबर करेंगे। इसको फर्स्ट रखेंगे हम। इसी तरीके से हम दूसरा इन ट्राइंगल ए डी सी में निकालेंगे सिमिलरली, तो वहाँ पर भी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ ए डी। तो क्योंकि हम ए डी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको ए डी की ज़रूरत है ही नहीं, उसको हमने रिप्लेस कर देना है, कैसे करके एलिमिनेट करना है। तो हम ए डी दोनों जब कंपेयर करेंगे, इसको हम सेकंड रखेंगे। कंपेयर करने में कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें कंपेयर करने के बाद, तो ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर के बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू डाली, क्योंकि आपको चाहिए क्वेश्चन में ए बी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो ये दोनों चाहिए आपको, बी डी नहीं चाहिए, सी डी नहीं चाहिए। तो डालिए वैल्यू यहाँ पर ए डी ए बी का स्क्वायर, बी डी में वैल्यू बी डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर। इजीली हम कर सकते हैं ए सी का स्क्वायर
माइनस डी सी कितना है, बी सी अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ 3/4 आएगा, 3:4 आना है रेशो यहाँ पर, कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो जब वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, ये ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस 9 बी सी अपॉन 16। देखिए दोनों में 16 आ रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई ऑल बाई 16 कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑल बाई 16 तो फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है ऑल बाई 16, मल्टीप्लाई ऑल बाई 16 सबको। तो यहाँ पर 16 ए बी का स्क्वायर माइनस, इसको सब 16 से करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ बी सी बचेगा, और यहाँ पर इसको भी 16 ए सी का स्क्वायर माइनस, वहाँ 9 है तो 9 बी सी ही बचेगा। थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करना था, वो आपको बता दिया था, क्योंकि बी सी का रेशो जो है, सी डी का रेशो बी सी के साथ क्या था 3:4, तो यहाँ पर 3 बी सी अपॉन 4 आता सी डी की वैल्यू, तो वो हमने करेक्शन कर दिया है। और उसके बाद 16 ए बी इक्वल्स टू, इसको उस साइड ट्रांसपोज कीजिए आप, या एक साइड ही लाजिए, इसको इस साइड लेकर आते हैं तो कितना आता है बी सी का स्क्वायर प्लस 9 बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ए सी का स्क्वायर। तो 16 ए बी का स्क्वायर प्लस 8 बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ए सी का स्क्वायर। तो सबको 8 से डिवाइड किया, डिवाइड ऑल बाई 8, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी का स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ट्वाइस ए सी का स्क्वायर, ट्वाइस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी को आप ट्रांसपोज करके इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ए सी का स्क्वायर कॉमन माइनस इसको ए बी का स्क्वायर माइनस में इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आप देखते हैं कि कैसे जो है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस एक्सरसाइज का, वहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पर जो है D है। तो गिवन क्या है हमें वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैं रीड करता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that BD is 1/3 of BC. Prove that 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो दिया है, इन ट्राइंगल ABC, A जो है D जो है वो इज अ पॉइंट ऑन BC such that BD is 1/3 of BC, ये दिया है। सॉरी, अब जो यहाँ पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम जो है लेंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू A के बराबर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इसको हम E रख लेंगे। ये भी एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, A रख लिया, तो इसका मतलब BD जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, BD जो है वो कितना है हमें दिया है, तो ये हो जाएगा BD जो है वो BC के थर्ड, तो हम A/3 लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने इस क्वेश्चन में 9 टाइम्स AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन करनी है,
कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमने ड्रॉ करना है AE परपेंडिकुलर किस पे, BC पे। तो ये याद रखना आप, ये कंसेप्ट को अपने मज़े जो है ध्यान में रखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही जो है उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन एक्ट करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यही जो है क्या होगा कि मीडियन जो है AE जो है वो इज अ मीडियन एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एज वेल एज मीडियन और ऑल्टीट्यूड। मीडियन AE इज मीडियन एज वेल एज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन। इसका मतलब जो है हम बोल सकते हैं कि BE इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू A/2, ये हमारे पास है। उसके बाद प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या है कि हमारे पास अब अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ कि AE कितना होगा, तो ऑल्टीट्यूड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये जो है वो किसका, ऑल्टीट्यूड के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल देखी, कौन सी ट्राइंगल जो है यहाँ पर हमारे पास AD किस ट्राइंगल में आ रहा है, स्मॉल ट्राइंगल है AED। तो इसमें हमारे पास AD तो हमें प्रूफ करना है, AD तो हमें चाहिए क्वेश्चन में, AB जो है वो भी चाहिए, DE नहीं चाहिए, AE नहीं चाहिए, उनको रिप्लेस करना है। बट पाइथागोरस थ्योरम तो इसी ट्राइंगल में लगना है। तो अब हमको जो है हमें AE मिल गया इस ट्राइंगल का, AD जो है हमारे पास है, हमको DE चाहिए। DE कितना है, तो BE जो है वो हाफ है किसका, BC का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो DE जो है वो BE माइनस BD है। तो अगर हम वैल्यू डालें तो ये A/2, ये हमें यहाँ पर निकाला है, BE A/2 माइनस BD जो है वो A/3 है, A/3। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A/6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब जो है हम जो है इस ट्राइंगल में अब जो है तकरीबन हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। और इस ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगल बची है, ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल AED राइट एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग, क्योंकि E जो है वो एंगल E 90 है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर बोल सकते हैं हम। ऑल्टीट्यूड इसका जो है वो है AE और बेस का DE, और इसका हाइपोटेनस है AD का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो अब वहाँ से वैल्यू डालेंगे तो AE की वैल्यू जो है वो कितना है, हम इसको A लिख सकते हैं, साइड जो है ट्राइंगल की 3/2 A लिख सकते हैं। तो वैल्यू डालेंगे अब यहाँ पर, AD जो है हमें क्वेश्चन में चाहिए, तो DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू जो है वो A/6 का स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू √3/2 A का होल स्क्वायर, इसके बाद A/36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर A²/4। फिर अगर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो एलसीएम 36 रहेगा, यहाँ पर A एज इट इज़ रहेगा, या 9 4 36 होता है, तो यहाँ पर भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 27A²। तो हमारे पास अब फर्दर जो है वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 28A²/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 28A²। जो है अब 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7A²। अब अगर हम रिप्लेस करना चाहें
तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ए तो हम जो है ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ए किसके बराबर, हमने ट्राइंगल में ही हम पहले जो है स्टार्टिंग में ए जो है ले चुके हैं। ये ए है, ये वैल्यू a/2 है, ये वाली वैल्यू a/3 है और ये वैल्यू a/6 थी, और ये वाली ऑल्टीट्यूड जो है वो √3/2a होता है, ऑल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अब आगे जब फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, AD का स्क्वायर और ये 9 टाइम्स, तो a ये जो है a किसके बराबर है, AB का स्क्वायर AB के बराबर भी है, BC के बराबर भी है और AC के बराबर भी है। तो आप यहाँ पर 7 लिखेंगे और a की जगह आप AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था AB = BC = AC = A, ये हमने पहले ही सपोज किया था। तो ये जो है वो जो है हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये जो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो है आज डिस्कस किए हैं और जो है पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, और आज भी हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 14, 15 जो है वो डिस्कस किया। और इसके साथ ही आप बाकी जो क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन, वो आप जो है खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के साथ जो है वो ट्राइंगल जबलेट जो है वो अब कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेसन जो है वो, अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।